प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक वीडियो के माध्यम से आप एक एक जन के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए, प्रभु के वचन के बारे में जानकारी देने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हम बुक जो बाइबल सर्वे है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली बारी ओबद्या की किताब को स्टडी किया था। आज हम योना की किताब को स्टडी करेंगे, समझेंगे योना की किताब में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अक्सर बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि योना नबी कौन है, योना नबी का बैकग्राउंड पता है, योना नबी के जो भी उसने परमेश्वर के साथ रहकर जो काम किया है और प्रभु को छोड़कर जो काम किया है, वो सब बातें जो है योना की किताब में है और आप सभी को भी इसके बारे में पता होगा। लेकिन फिर से हम एक और बार इसको स्टडी करेंगे और डिटेल में करेंगे स्टडी योना की किताब के बारे में। 4 अध्यायों में ये समाप्त होता है। 4 अध्यायों में संग्रहित ये एक पूरा बुक जो है हमें क्या शिक्षा देती है और हम इससे क्या सीख सकते हैं और ये हमारी आत्मिक उन्नति कैसे कर सकता है और इससे हमें क्या नॉलेज मिलेगा, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जितने लोग वीडियो में नए हो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर उसको सेट कर देना, ताकि जैसे ही हम वीडियोस डालें, अपलोड करें, पब्लिश करें, तब आपके पास वो जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर का वचन माइनर प्रॉफिट्स, 4 बड़े नबियाँ, छोटे 12 नबियाँ, 4 बड़े नबियाँ, 12 छोटे नबियाँ, कुल मिलाकर 16 नबियाँ जो हमें बाइबल में मिलते हैं। उसमें से माइनर प्रॉफिट योना नबी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब है कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के लिए। तो इस इम्पोर्टेंस को हम देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है इस किताब की हमारे ज़िंदगी में। अमित्ताई का पुत्र योना, उसका पहला अध्याय उसका पहले वचन में ही लिखा है, यहोवा का यह वचन अमित्ताई के पुत्र योना के पास पहुंचा। योना के पास पहुंचा। योना एक गलीली साइड में यानी कि इज़राइल के नॉर्थन किंगडम में रहने वाला एक मनुष्य था, एक प्रभु का दास था। अमित्ताई का पुत्र योना जो कि इज़राइल के नॉर्थन साइड में, नॉर्थन उत्तरी भाग में रहने वाला एक मनुष्य था, जो कि जहाँ पर गलीली पड़ता था। प्रॉफिट फ्रॉम गलीली इन द नॉर्थन किंगडम ऑफ इज़राइल। दिस इज द एविडेंस्ड बाय द बुक इटसेल्फ, यानी कि उसके शुरुआती आयत में ही हमें उसके पिता के बारे में उसकी थोड़ी जानकारी हमें मिल जाती है। द हिस्टोरिकल कैरेक्टर ऑफ द बुक विच नेम्स रियल प्लेसेस एंड पर्सन्स एंड बाय वैलिडेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी कि पुराने नियमों की किताबों को जब हम स्टडी करेंगे तब हमें योना के बारे में और जानकारी देखने को मिलेगी। जैसे कि दूसरे राजा की किताब 14 अध्याय उसके वचन 25 में हमें ये देखने को मिलता है, वहाँ पर जब यरोबोआम का राज्य था, यानी कि बाइबल में 2 यरोबोआम हैं। एक यरोबाम जो सुलेमान का सेवक था, रहब्याम के समय में जो राज करता था यरोबोआम। तो यहाँ पर दूसरे राजा 14 अध्याय में वो दूसरा यरोबाम है। वो दूसरा यरोबाम मैं बता देता हूँ आपको। यहूदा के राजा यानी कि दूसरा राजा 14 अध्याय वचन 23 से लेकर हम पढ़ते हैं। 2 किंग्स चैप्टर 14 वर्स 23। यहूदा के राजा योआश के पुत्र अमस्या के राज्य के 15वें वर्ष में इज़राइल के राजा यहोयाश का पुत्र यारोबाम शोमरोन में, यानी कि इसको जेरोबोआम सेकंड कहा जाता है, इंग्लिश में जेरोबोआम सेकंड कहा जाता है, और ये यहोआश का पुत्र यारोबाम है। तो उस यारोबाम के जमाने में और 41 वर्ष राज्य करता रहा। उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वो करता रहा और उनसे वो अलग ना हुआ। 25 मैच में लिखा है, उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों की त्यों कर दी, जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्ताई के पुत्र अपने दास गथे पर वासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। यानी कि उस समय हमें इस आयत को लेकर हमें यह पता लग जाता है कि
इज़राइल में यरोबाम जो शोमरोन में राज्य करता था, समरिया में, इज़राइल के समरिया में, मैंने आपको पहले ही बोला है इज़राइल को दो हिस्से में बांट दिया गया था। इज़राइल और समरिया को अलग कर दिया था, यरूशलेम और यहूदिया को अलग कर दिया था। तो इस यरोबाम जो इज़राइल के शोमरोन में राज्य करता था और वो परमेश्वर की निगाह में उसने बुरा काम किया था, उस जमाने में ये जो अमित्तै का पुत्र योना भी उस समय भविष्यवाणी करता था। तो उसका समय काल जो हमें पता लग चुका है कि उस समय योना भविष्यवाणी करता था। तो उसका जो जिक्र है पुराने नियम में भी है योना का, और नए नियम में मत्ती की इंजील 12 अध्याय उसके 40वें वचन में भी जो योना का जिक्र किया गया है, जैसे कि योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात तक रहेगा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी, यानी कि यीशु मसीह के बारे में वहाँ पर कहा गया है। तो नए नियम में भी योना का जिक्र किया गया है। और योना का जो शब्द का जो अर्थ है, योना के उस नाम का जो अर्थ है, उसका नाम का अर्थ है कबूतर, यानी कि डव, कबूतर उसका अर्थ है। डेट ऑफ राइटिंग देखेंगे 793 BC और 753 यानी कि 793 टू 753 BC के बीच में उस समय काल में योना की किताब को लिखा गया है। मैंने आपको पहले ही बोला यरोबाम जो शोमरोन में यानी कि शमरिया में राज्य करता था, जिसको हम इंग्लिश में सैमरिया बोलते हैं, उस जगह पर राज्य करता था। तो उस समय काल में भी योना उस समय मौजूद था। दूसरा राजा 14 अध्याय वचन 25, 26, 27 को जब हम पढ़ेंगे तब हमें ये क्लियर होता है कि उस जमाने में जो योना भविष्यवाणी करता था। और योना मिनिस्टर्ड आफ्टर द टाइम ऑफ एलिशा, यानी कि एलिशा के जमाने के बाद, एलिशा के जमाने के बाद जो है योना की जो मिनिस्ट्री है, यानी कि 793 BC में योना की मिनिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। एंड जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ आमोस एंड होशिया, यानी कि आमोस और होशिया से पहले और एलिशा के बाद, एलिशा के बाद जो योना की मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है। और जो योना की मिनिस्ट्री के बाद आमोस की और होशिया की मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो बात को समझ रहे हैं आप ना? तो एलिशा के जस्ट बाद, एलिशा के मिनिस्ट्री के बाद जो है योना की मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है। और योना की मिनिस्ट्री के से बाद जो है आमोस और होशिया की मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि इनको प्रभु अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग जगहों में प्रभु भेजता था। जैसे कि हमने देखा कि अब योना जो है नॉर्थन किंगडम में मिनिस्ट्री कर रहा है, तो योना जो आमोस को प्रभु कहीं और भेजता है, होशिया को प्रभु कहीं और भेजता है। ऐसे करके प्रभु अलग अलग जगहों पर जो है मिनिस्ट्री अपने दासों के द्वारा करवाता था। तो एलिशा के बाद जो है योना की मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है और आमोस और होशिया से पहले जो है योना की मिनिस्ट्री समाप्त हो जाती है। योना एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, 4 अध्यायों से संग्रहित ये पूरी बुक है। और पहले अध्याय में जो हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की उल्लंघना, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघना करने वाला, यानी कि डिसओबीडियंस करने वाला एक योना को हम देख रहे हैं। दूसरे अध्याय में हम योना की प्रार्थना को देख रहे हैं। तीसरे अध्याय में हम जो योना परमेश्वर की आज्ञा को मानकर काम कर रहा है। और चौथे अध्याय में हम योना की क्रोध के बारे में और परमेश्वर की दया उस राज्य के प्रति, यानी कि नीनेवे के प्रति परमेश्वर अपनी दया को प्रकट कर रहा है, इसको 4 अध्यायों में पूरा व्यक्त किया गया है। तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघना कैसे किया योना ने, आप सभी को पता है। परमेश्वर ने कहा कि तुमने कहाँ जाना है? नीनेवे को जाना है। और नीनेवे कहाँ पर है? अश्शूर में। अश्शूर जो है, अश्शूर की अगर हम हिस्ट्री को पढ़े, उसके इतिहास को पढ़े, तो अश्शूर एक ऐसा देश है जो इजराइल से बहुत ज़्यादा घृणा करता था। इजराइल का एकदम कट्टर दुश्मन था और खतरनाक शत्रु, इतना प्रभावशाली शत्रु था इजराइल का। कौन? अश्शूर। अश्शूर के राजा सेनकरीब के बारे में भी आप जानते होंगे, बाइबल में उसका जिक्र है। तो अश्शूर जो था बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मन था इजराइल देश का। तो अश्शूर के नीनेवे में बहुत बड़ा पाप जो लोग करते थे, बहुत ज़्यादा पाप में पड़े हुए लोग थे। तो परमेश्वर का जो क्रोध था वो नीनेवे के ऊपर, अश्शूर के ऊपर आना था। अश्शूर राजा, उसके ऊपर जो है, उस पूरे राज्य के ऊपर जो परमेश्वर का क्रोध आना था। परमेश्वर उस देश को नाश करना चाहता था, लेकिन नाश करने से पहले एक बार उस देश को प्रॉपर परमेश्वर के बारे में बताकर, अगर कोई तौबा करने वाला है तो उसी के कारण जो है पूरा देश बचाया जाए, परमेश्वर की योजना थी। इसीलिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने योना को वहां पर भेजा। लेकिन यहां पर योना थोड़ा सा काम खराब कर रहा है। तीसरे आयत में, यानी कि पहले अध्याय की तीसरी आयत में लिखा है, परंतु योना
यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। तरशीश जो आज का द ग्रेट ब्रिटेन माना जाता है, इंग्लैंड माना जाता है, तरशीश। तो योना को निनवे की तरफ भेजने के लिए प्रभु ने कोशिश किया, निनवे को जाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर योना नबी क्या कर रहा है? योना नबी तरशीश की जहाज को वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। उस समय आपको पता है तरशीश से काफ़ी जो है एक्सपोर्टिंग आयात निर्यात होता था, सामानों का लेन देन होता था। तो इसके लिए शिप्स जो है ज़्यादा चलती थी तरशीश की तरफ, और तरशीश में जाने वाले कुछ जो लोग थे उसकी जहाज में जाकर ये योना बैठ गया। नीनिवे को जाने के लिए बोला था, लेकिन उसकी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघना कर जो योना नबी कहाँ को जा रहा है? तरशीश की तरफ जा रहा है। आपको प्रभु ने जो ड्यूटी दी है, मुझे प्रभु ने ड्यूटी दी है, अगर हम उस ड्यूटी से बाहर जाएंगे तो परमेश्वर किसी न किसी रीति से हमें उस ड्यूटी की तरफ प्रभु लेके आ जाता है। चाहे देरी से हो, जल्दी से हो, फिर भी परमेश्वर क्या कर देता है? हमें कहीं ना कहीं घुमा घुमा के उसी पटरी पर फिर ले आता है। यहाँ पर योना के साथ ऐसा ही हो रहा है। योना उस जहाज पर जाके बैठ गया, और यहोवा ने परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा परमेश्वर ने एक आंधी तूफान को भेजा नदी की तरफ। आंधी तूफान को भेजा। आंधी तूफान को भेजने के बाद क्या हुआ? वो जहाज हिलने लगा। जहाज हिलने के बावजूद जो उस जहाज के जो चलाने वाले थे, मलाह जिसको बोलते हैं, वो चलाने वाले थे, उन्होंने क्या किया? सामानों को उठाकर नदी में फेंका ताकि जो जहाज का जो वेट है, जहाज का जो भार है, वो कम हो जाए। और ये देखकर योना नबी जहाज के निचले स्थान पर जाकर लेट गया। और ये जो लोग थे जो चला रहे थे, जहाज के अंदर बैठे हुए जो लोग थे जो एक्सपोर्टिंग का काम करते थे, उन्होंने ये उनके मन में ये बहुत बड़ी जो है मुसीबत का जो एक लहर उनके मन में भी चलने लगा कि ये किस तरह हो रहा है। उन्होंने अपने देवताओं को बुलाया, उन्होंने बहुत जो अपना काम किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने देवताओं को बुलाकर जो ये कहा कि इतना जो आंधी तूफान, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नदी के बीच में हो, समुद्र के बीच में, और अचानक आंधी तूफान चल पड़े और बंदा जो है घबरा जाता है और ये देखता है कि मेरी मौत आगे सामने ही मेरे खड़ी हुई है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पर्ची डाली। उन्होंने पहले योना को देखा। योना ऐसे जो निचले स्तर में जाकर लेटा हुआ है, समुद्र जो जहाज के निचले स्तर में जाकर, निचले प्लेटफॉर्म में जाकर लेटा हुआ है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो योना ने, हम जो पहले अध्याय में पढ़ते जाएंगे तो हमें ये पता लगता है कि योना ने कहा कि मैं जीवते परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, वो जिसने बनाया है, जो सृष्टि करता है, उस यहोवा का भय मानने वाला मैं एक इब्रानी मनुष्य हूँ। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखकर चलो ठीक है कोई बात। इन्होंने क्या सोचा? एक पर्ची डाली इन्होंने, इन लोगों ने पर्ची डालकर देखा कि किसकी वजह से ये जो आंधी तूफान चल रही। और देखना, पर्ची डाली और पर्ची योना के नाम पर चल गई। पर्ची में योना का नाम आ गया। उन्होंने क्या किया? पर्ची में योना का नाम देखा और उन्होंने उठाकर योना नबी को नदी में फेंक दिया। भाई मुसीबत ही हमने खत्म, क्योंकि इसकी वजह से, योना नबी की वजह से ही समुद्र में जो है हलचल हो गया, आंधी तूफान आया। बात भी सही है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या दिया? आज्ञा दिया था नीनवे के जाने के लिए। जा कहाँ रहा है? तरशीश को। परमेश्वर कहीं ना कहीं से घुमा के आपको उसी लाइन पर लेके आएगा जहां पर परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। परमेश्वर ने अगर आपको नियुक्त किया है कि आपने ये काम प्रभु के लिए करना है, आपने उस राज्य में जाना है, आपने उस देश में जाकर परमेश्वर की महिमा करनी है, आपने इवेंजलिज्म करना है, अगर परमेश्वर आपसे ये काम चाहता है तो आपको ये जरूर करना पड़ेगा। आपका बहाना, आपका एक्सक्यूज परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। तो योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और वहाँ पर एक मछली परमेश्वर ने तैयार किया हुआ था। लास्ट आयत 17वें आयत में हमें ये पता लगता है कि एक मछली को प्रभु ने तैयार किया, और उस मछली मुंह खोल के बैठी हुई थी, और योना 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में रहा। मछली के पेट के अंदर रहते ही दूसरे अध्याय में हम उसकी पूरी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रार्थना, दूसरा अध्याय पूरा जो है योना की प्रार्थना से भरा हुआ है। पूरा अध्याय योना की प्रार्थना है, तो आप वो चाहे पढ़ सकते हैं। तो मैं इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो तीसरे आयत में योना निनवे को पहुँच रहा है। निनवे पहुँचकर वहाँ के 1,20,000 से अधिक जो लोगों को सुसमाचार फैला रहा है। 1,20,000 लोगों से अधिक लोगों को जो क्या कर रहा है? परमेश्वर के वचन के बारे में बता रहा है। तौबा करो,
अपने पापों से मन फिराओ, अपने पापों को अंगीकार करो, नहीं तो यहोवा परमेश्वर इस देश को नाश करने में है। ये बातें सुनकर ही सभी लोग जो है, राजा से लेकर एक गरीब के घराने तक और सभी जो लोग हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने, जो वचन में लिखा है कि अपने कपड़े भी उतार कर एक साधारण वस्त्र पहनकर, राजा तक भी जो चटाई बिछाकर नीचे उपवास में बैठे, सब लोग उपवास में बैठे, फास्टिंग प्रेयर में बैठे। और वचन में लिखा है जानवर तक भी जो है उपवास में ठाठ पर जाकर बैठे। और ये देखकर परमेश्वर के मन की जो इच्छा थी कि मैं इस देश को नाश करूं, वो बदल गया। परमेश्वर ने उस देश पर जो है दया की, क्योंकि उन्होंने अपने पापों से मन फिराया। और ये पापों से मन फिराने का एक ही कारण था, इसीलिए क्योंकि योना को परमेश्वर ने भेजा, और योना के द्वारा ही परमेश्वर ने ये काम करवाया, किसी और को नहीं भेजा। अगर योना को निनवे भेजना था तो योना को ही प्रभु ने भेजा, और योना ही वहां पर गया। चाहे वो तरशीश को जाने के लिए रेडी था, लेकिन तरशीश को जाने वाले उस जहाज में से उसको उठाकर जो नदी में फेंका, और नदी से सीधा ही मछली ने उसको क्या किया, निनवे के उस किनारे में लेके जाकर उसको छोड़ दिया। तो प्रभु परमेश्वर का जो साइकिल है, परमेश्वर का जो रोटेशन है, ऐसा काम करता है। प्रभु कहीं ना कहीं से आपको जो घुमा घुमा के अपने रास्ते पर लेके आता है। और वो उस दिन जो देश है, उस देश पर परमेश्वर ने तरस खाया, सिर्फ एक ही एक प्रोफेट के कारण, वो है योना नबी। योना नबी ने बीच में क्रोध भी किया। 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो एक रेंट के जो पेड़ है, परमेश्वर ने उसके लिए उगा के दिया। जो जब वो निनवे के पूर्वी साइड में, ईस्ट साइड में जाकर जब बैठा था, तब वहाँ पर एक रेंट का पेड़ परमेश्वर ने उसके लिए उगा के दिया। उसके नीचे बैठकर वो थोड़ा सा सुकून भी महसूस करता था। लेकिन जब सो के उठा, तब वो एक कीड़ा परमेश्वर ने उस रेंट के पेड़ पर लगाया, तो उस रेंट के पेड़ को उस कीड़े ने खा लिया। फिर उसके मन में बड़ा क्रोध आया और परमेश्वर को बहुत ऐसा होने लगा। उसके 10वीं आयत में लिखा है, 4 अध्याय की उसकी 10वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, जिस रेंट के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं। तो योना का यहाँ पर कंप्लेंट हमें ये पता लगता है कि परमेश्वर ने उन लोगों पर तरस क्यों खाया जो कि इज़राइल के बड़े दुश्मन बने पड़े। मैं आपको पहले बोलूं, परमेश्वर जो है क्रोध में धीरज रखता है, सजा देकर पछताने वाला है। वो पूरी दुनिया को प्रेम करता है। वो यही नहीं कि क्रिश्चियन लोगों पर ही प्रेम करता है, नो, वो पूरी दुनिया को प्रेम करता है। वो उसने अपना प्रेम इस तरह प्रकट किया, उसने अपने पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। उसके कुर्बानी के द्वारा हम लोगों ने निजात को पाया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है। तो उस जमाने में निनवे के ऊपर परमेश्वर ने अपनी दया को दिखाया, और योना को परमेश्वर ने यह कहा कि जिस रेंट के पेड़ को तूने नहीं उगाया, जो एक रात में बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के वो उग गया और वो सूख भी गया, और उसके सूख जाने पर तुमने उस रेंट के पेड़ के ऊपर तरस खाया, तो क्या मैं निनवे के उस जो लोग जिनको सच्चे और खब्बे का जो भेद नहीं पता, यानी कि मैं गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, इसका भेद नहीं पता है, तो मैं क्या उन पर तरस ना खाऊं? जरूर। तो परमेश्वर ने इस रीति से जो योना को इस्तेमाल किया। हम भी कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक जाते हैं। हम भी परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं उससे हम कई बार लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन इस अध्याय के, इस पूरी किताब से हमें यह पता लगता है, परमेश्वर जो हमें कहीं ना कहीं रोटेट करके, कहीं ना कहीं से हमें रोटेट करके हमें परमेश्वर अपने कामों के लिए लगा देता है। मूसा को परमेश्वर ने नियुक्त किया कि इज़राइल के लोगों को छुड़ाकर कनान देश की तरफ लेके जाए। लेकिन मूसा ने क्या बहाना, मैं जो तोतला बोलता हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता, मुझे अच्छी रीति से बोलना नहीं आता, क्योंकि 40 साल मिद्यान में रहा था, तो मुझे बोलना नहीं आता अच्छी रीति से। तो ये मूसा की कंप्लेंट थी। लेकिन मूसा ने कहा तो अपने भाई को साथ में ले, लेकिन जो काम मैंने तेरे को दिया वो तूने ही करना है, और मूसा ने ही किया, और मूसा को करना पड़ा ये काम। तो जो काम प्रभु ने हमें दिया है वो हमें ही करना है, हमें ही करना है। स्पिरिचुअल गिफ्ट में हमें ये देखा था, परमेश्वर का आत्मा जो जिसे चाहता है वो दे देता है, जो चाहता है प्रभु। तो इस रीति से योना की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर
उसके विधियों का पालन कर कर दूसरों तक परमेश्वर के नाम को पहुंचाने वाले हम बने और किसी तरह का कोई भी बहाना परमेश्वर के सामने ना लगाएं। और प्रभु इन वाक्यों से सभी को आशीष करे। उम्मीद करते हैं योना की किताब के बारे में आपको पता लग गया होगा, आपको सीख मिला होगा, शिक्षा मिली होगी और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे। आगे की किताबों को हम बाद में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय और प्रभु में बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष करे।